भारत सरकार में मंत्री जो छठी बार देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हमारी पैरवी करने के लिए जाएंगे, आप सब लोगों का समर्थन लेने के लिए माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी से आग्रह है कि आप आए। राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद। डॉक्टर बनवारी लाल जी, झाबुआ के सभी सम्मानित बुजुर्गों, इलाके की आई हुई सरदारी, सम्मानित मंच, माता बहनों, नौजवानों और दोस्तों, इस चुनाव के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स पार्टियों के माध्यम से तय होने थे हो गए, और जो कल तक हम सोच रहे थे कि भाई कोई स्थानीय हरियाणा का ही कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी हमारे सामने उतारेगी, वो उम्मीद भी आज कम से कम गुड़गांव लोकसभा के क्षेत्र के वासियों की नाकाम रह गई। जो आज हमारे सामने कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हरियाणा से उनका दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। यूपी से 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के वहां के अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्यसभा के अंदर भी मेरे ख्याल से एक टर्म बतौर राज्यसभा एमपी उन्होंने गुजारी है। और दूसरी तरफ जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, उसने तीसरी बार मेरे को अपना टिकट देकर के आप लोगों के बीच एक बार फिर भेजा है। तुलना आप लोगों ने करनी है कि एक घर का कैंडिडेट है, एक बाहर का कैंडिडेट है, और मेरे को आपने परखा। 40 साल 45 साल हो गए आपके बीच में रहा हूं। पहले बतौर एमएलए रहा, और 5 बार मैं विधानसभा छोड़ करके जब लोकसभा गया तो 36 बिरादरी का सहयोग मेरे को लोकसभा के टिकट के ऊपर भी मिला, और मुझे आपने 5 बार यहां से विजयी कराया। इतना लंबा एक्सपीरियंस शायद ही किसी हरियाणा के नेता का लोकसभा के अंदर रहा हो। और ये जो 5 साल मैंने लोकसभा के अंदर गुजारे हैं, मैं समझता हूं कि जो 10 साल मेरे बीजेपी वाले 5 योजना जो मैंने गुजारी हैं, उनमें से 2 योजना जो बीजेपी वालों की है, उसके दौरान हमारे इस क्षेत्र के लंबे चौड़े काम भारतीय जनता पार्टी ने करवाए हैं। मैं तो एक पुरजा था, आप लोगों का एक साथी होने के नाते, अजीज होने के नाते, आप लोगों का हमसफर साथी होने के नाते मैंने जो आवाज उठाई उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अमल किया। और आज के दिन मैं ये कह सकता हूं कि जो भी बड़े बड़े मुल्क हमारे जैसे हैं, कोविड के बाद उन सबकी आय, सालाना आय हमसे घटी रही है। हमारी पिछले दिनों के अंदर 6.5% आय रही, और जब से ब्रिटानिया जो हम पे 200 साल राज कर गया, उनकी 2.5% रही, अमेरिका की केवल 2% रही। तो यानी जब हमारे को नरेंद्र मोदी ये सपना दिखा रहे हैं कि हम 2047 के अंदर एक विकसित देश बन सकते हैं, तो कोई दो राय नहीं कि हमने नींव ऑलरेडी इसकी हमने गाड़ दी है, इसकी बना दी है। विश्व के अंदर हमारी साख बढ़ी है, और हमारे प्रदेश के अंदर इस सरकार के माध्यम से अनेक काम बड़े बड़े हुए हैं। 2-3 गुना देना चाहता हूं। एक तो एम्स हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री उसका शिलान्यास रख के गए। इससे कुछ अर्से पहले एक डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर हरियाणा के, दक्षिणी हरियाणा के बीचों बीच जा रहा है, और इसके माध्यम से जो भी हमारा माल है वो सड़क की बजाय अब रेल से जाना शुरू हो जाएगा। मैं 2-4 महीनों के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा। 2.25 लाख करोड़ रुपया डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर लगे। हमारे यहाँ पे सड़कों का जाल किस तरह से बिछा है, चाहे हाईवेज हो और चाहे अब डॉक्टर साहब पीडब्ल्यूडी के मंत्री बन गए, तो इनके यहाँ से भी आपका आने वाले समय के अंदर जो रोड खड्डे वड्डे जो दिख रहा था,
में आसपास के गांव के अंदर वो भी पूरे हो जाएंगे। तो मैं आज आपसे यूं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों के अंदर आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को और मेरे को समर्थन दिया, मेरे को 90,000 से जिताया। तो इस बार मैं ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि हमारी संख्या भी बड़ी है और हमारे यहाँ पे जोश भी देखने को ऐसा मिल रहा है, चाहे वो नए नए बच्चे हों और चाहे महिलाएं हों, उनके अंदर जोश ऐसे दिखने को मिल रहा है कि पहले की निस्बत ज़्यादा परसेंटेज हमारी वोटिंग की होगी। और वोटिंग के लिए करने के लिए आप लोग को आज से ही एहतियात बरतना होगा, नहीं तो जैसे गफलत में ना मारे जाए। राजस्थान के अंदर केवल 50% मतदान हुआ पहले चरण के अंदर, और दूसरे चरण के अंदर थोड़ा 2-4% बढ़ गया। हम इससे काम नहीं चला सकते। हमने अगर रिकॉर्ड तोड़ना है तो हमारे यहाँ से कम 90% तक वोट होनी चाहिए। मेवात में होती है तो हमारे यहाँ क्यों झाबुआ नहीं हो सकती, हमारे यहाँ बावल में क्यों नहीं हो सकती। तो इस चीज़ के लिए आपसे अपील करने आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये इलेक्शन आप लोग अपना समझेंगे, मुझे अपना समझेंगे, अपने तौर के ऊपर मेरे लिए वोट मांगेंगे। जहाँ मैं नहीं जा सका वहाँ आप जाएंगे और 25 तारीख को कमल के फूल के बटन वाले बटन को दबा करके और हमें एक बार फिर से विजयी बनाएंगे। धन्यवाद और जय हिंद।